क्लासेस क्या होती हैं? मोर इम्पोर्टेंटली क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल द सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडल के अंदर जब हम स्टूडेंट क्लास कह सकते हैं और बाकी ये उसके इंस्टेंस कहलाएंगे। अब हम इनको ग्राफिकली भी देखते हैं क्योंकि हमने आगे चल के मॉडल्स बनाने हैं। तो क्लास के अंदर जो है वो अब आप यहाँ पे देखें, नेम, एज और जेंडर 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 2 उसके बिहेवियर्स हैं। और इसी की सप्रेस फॉर्म आप देखें तो बिल्कुल सिंपल पर्सन की क्लास आपको नजर आ रही है। तो होता यह है कि रियल लाइफ के अंदर उन तमाम क्लासेस के दरमियान या उनमें से कुछ क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। उन क्लासेस का आपस में कोई रिलेशनशिप अगर होता है, ये स्टूडेंट की क्लास है, टीचर की क्लास है, डॉक्टर की क्लास है, तो स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। पर्सन से भी टीचर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया, डॉक्टर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया। तो ये जो पर्सन क्लास के अंदर ये तीनों एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होके ये तीनों क्लासेस के अंदर होंगे, इनका हिस्सा होंगे। इसी तरह बिहेवियर भी जो ईट और वॉक का है वो भी स्टूडेंट क्लास का हिस्सा होगा। रोटेट और सेट कलर है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं सर्कल में, लाइन में और ट्रायंगल में। तो इसी तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट राइट हो जाएंगे। अनदर कॉन्सेप्ट दैट विल बी स्टडी द क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं? मोर इम्पोर्टेंटली क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल द सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडल के अंदर जब हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एक जैसे एट्रीब्यूट्स हों, यानी आइडेंटिकल एट्रीब्यूट्स हों, उनको हम एक ही यूनिट में ऐड कर देते हैं या उनको हम एक यूनिट के अंदर ऐड कर देंगे और उस यूनिट का नाम होता है क्लास। तो उस क्लास एक यूनिट के होने से उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही जैसे, एक ही तरह के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वी से दैट बिलोंग टू द सेम क्लास। अभी मैंने कहा है कि उनकी क्लास एक जैसी होगी। एग्जाम्पल, अली इज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, अनम स्टडीज द फिजिक्स, सुहेल स्टडीज द केमिस्ट्री, ईच वन इज ए स्टूडेंट। अब ये सारे तीनों स्टूडेंट हैं, इसी तरह के और स्टूडेंट भी होते हैं। तो अब हम इनको स्टूडेंट क्लास कह सकते हैं और बाकी ये उसके इंस्टेंस कहलाएंगे। अली, अनम और सुहेल ये स्टूडेंट क्लास के 3 इंस्टेंस हैं। इसी तरह के और इंस्टेंस जो हैं वो ये हो सकते हैं। Hassan teaches the mathematics, Amir teaches the computer science, Atif teaches the physics, and each one a teacher, and that will be the say to the instance of the teacher class. ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आई हैं, एक स्टूडेंट से रिलेटेड और एक टीचर से रिलेटेड। अब हम इनको ग्राफिकली भी देखते हैं क्योंकि हमने आगे चल के मॉडल्स बनाने हैं। तो क्लास के अंदर जो है वो अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी रेक्टेंगल के अंदर हमने क्लास बनाई है और क्लास का नाम टॉप पे लिखा जाएगा, टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, और नीचे नेक्स्ट पोर्शन में हम एट्रीब्यूट्स देते हैं सारे जितने भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हों। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ऑपरेशंस आ जाएंगे, जो भी उससे रिलेटेड ऑपरेशंस हों। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। ज़रा सप्रेस्ड फॉर्म जो है इसकी, यानी जहाँ सिर्फ हम क्लास का नाम ही लिख देते हैं, वो ये वाली फॉर्म है। इसमें जस्ट क्लास का नेम ही आएगा, एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस यहाँ पे ओमिट कर दिए जाते हैं। तो डिटेल्ड फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल होती है और समराइज फॉर्म में आप कह सकते हैं कि ये सप्रेस्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल देख लें, सर्कल की अपने क्लास ली है। तो सर्कल एक क्लास है, शेप जो है वो सर्कल की जो होती है उसकी क्लास बनाई है हमने। इसके जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं, सेंटर और रेडियस, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ड्रॉ और कंप्यूट एरिया। इसी की सेपरेट फॉर्म में देखें तो जिस क्लास का नाम है, तो ये दोनों नॉर्मल फॉर्म और ये सेपरेट फॉर्म आपके सामने है। अनदर क्लास दैट विल बी द पर्सन। यहाँ पे अगर आप देखें कि पर्सन की क्लास के अंदर नेम, एज और जेंडर 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 2 उसके बिहेवियर्स हैं। और इसी की सप्रेस फॉर्म आप देखें तो बिल्कुल सिंपल पर्सन की क्लास आपको नजर आ रही है। अगला इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो है वो इनहेरिटेंस का है। क्लास, जब हम बात करते हैं क्लास की, जैसे कि हमने कहा कि स्टूडेंट की क्लास बनाई, टीचर की क्लास बनाई, जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों हम उसको एक क्लास में ऐड कर देते हैं। तो होता यह है कि रियल लाइफ के अंदर उन तमाम क्लासेस के दरमियान या उनमें से कुछ क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। उन क्लासेस का आपस में कोई रिलेशनशिप अगर होता है तो उस रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप भी कहते हैं। उसमें कुछ एक क्लास पेरेंट क्लास होगी और दूसरी क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो इस तरह एक चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करेगा। रियल लाइफ में आप देखें कि कुछ लोग यानी अपने वालिदैन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं। तो इसी तरह टेक्निकली भी हम रियल लाइफ में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होंगी, और इसमें जो मेन क्लास होगी, जहाँ जो जिससे क्लास इनहेरिट होगी वो पेरेंट क्लास होगी, और जो क्लास उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगी उसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे इनको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि हमारी जो
चाइल्ड क्लास है उसको हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, और इसी तरह जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसको हम बेस क्लास भी कहते हैं। बिसाइड्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ए चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, लेकिन उस चाइल्ड की कुछ अपनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि वो यूनिक होंगी, यानी उसका पेरेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो टीचर अपनी खसूसियात के साथ जो होगा, लेकिन कुछ खसूसियात उसकी पेरेंट से इनहेरिट हो सकती हैं। अब क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी देख लें। If a class B inherit from class A, then it contains all the characteristics of a class A। अब ये इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन भी आ जाती हैं, बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर B क्लास A से इनहेरिट करती है तो A क्लास की तमाम खसूसियात B क्लास के अंदर शामिल हो जाएंगी। द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड द ड्राइव्ड क्लास। तो मैं ये वर्ड्स जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, चाइल्ड और ड्राइव्ड क्लास, पेरेंट और बेस क्लास। बिसाइड द इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक, ड्राइव क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक। पुरानी बात के ये बात ठीक है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होंगे, लेकिन बाद कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड क्लास के यूनिक होंगे जो कि उनको यूनिक बनाएंगे। अब यहाँ पे आप ग्राफिकल फॉर्म भी देख लें कि यहाँ पे पर्सन की क्लास है और इसको हम सप्रेस फॉर्म में शो कर रहे हैं। ये स्टूडेंट की क्लास है, टीचर की क्लास है, डॉक्टर की क्लास है। तो स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, डॉक्टर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो ये सारे तीनों जो हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम दी पर्सन क्लास। तो पर्सन क्लास जो है हमारी बेस क्लास है, और इसके साथ जो है वो जो हमारी दूसरी तीन क्लासेस हैं वो हमारी ड्राइव्ड क्लास है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें कि शेप की क्लास है और वो तीन क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। लाइन इज़ ए काइंड ऑफ शेप, सर्कल इज़ ए काइंड ऑफ शेप, ट्राइंगल इज़ ए काइंड ऑफ शेप। यहाँ पे आप देखें कि तीनों क्लासेस जो हैं इनहेरिट हो रही हैं। As a perspective of the English grammar, that the inheritance highlights the some information is a or is a kind of relationship। Inheritance हमेशा is a का या is a kind of का relationship है। जैसे अभी मैं एग्जांपल में कह रहा था कि सर्कल इज़ ए काइंड ऑफ शेप, ट्राइंगल इज़ ए काइंड ऑफ शेप। तो ये सारी शेप्स हैं, उनकी किस इकसाम हैं, तो इसलिए हम इनको इनहेरिट करवा सकते हैं। ईच ड्राइव क्लास इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास। हर ड्राइव क्लास बेस क्लास की एक खास टाइप होगी या एक खास किस्म होगी। यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन एंड डॉक्टर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो अब आप देखें कि जो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेम, एज और जेंडर है। अब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो वो स्टूडेंट्स के भी होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं एंड डॉक्टर्स के भी होते हैं। तो इसलिए हमने स्टूडेंट को इनहेरिट करवा लिया पर्सन से भी, टीचर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया, डॉक्टर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया। तो ये जो पर्सन क्लास के अंदर ये तीनों एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होकर ये तीनों क्लासेस के अंदर होंगे, इनका हिस्सा होंगे। इसी तरह बिहेवियर भी जो ईट और वॉक का है वो भी स्टूडेंट क्लास का हिस्सा होगा। इन तमाम एट्रीब्यूट्स जो कि इनहेरिट हो रहे हैं इन तीनों क्लासेस के अंदर, उसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो ड्राइव क्लास के अंदर यूनिक एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे, जैसे प्रोग्राम, स्टडी ईयर, स्टडी एंड हेल्ड एग्जाम, डेजिग्नेशन, सैलरी, टीच एंड टेक एग्जाम। तो इसके हैं। इसी तरह डॉक्टर से हैं। तो आप ये देखें कि कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक अपने हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन की क्लास से। एज नो यहाँ पे शेप की क्लास में भी यही हो रहा है कि सर्कल, लाइन, ट्राइंगल तीनों इनहेरिट हो रहे हैं आपके शेप क्लास से। तो इसमें कलर और कोऑर्डिनेट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तीनों में इनहेरिट हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इनहेरिटेंस के? रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एक क्लास जब हम बना लेते हैं, जैसे कि अभी हमने शेप क्लास देखी थी, अब हमने पॉलीगॉन बनानी है क्लास, अब हमने किसी और टाइप की शेप की क्लास बनानी है, तो हम उसी क्लास को, शेप की क्लास को उससे इनहेरिट हो जाएंगे और वो तमाम एट्रीब्यूट्स उस नई क्लास में पहुंच जाएंगे। तो आप देखें कि एक क्लास का जो एक मॉडल बन चुका है, अब वो हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पर्सन की अभी हमने देखा कि ये आपके डॉक्टर, टीचर एंड स्टूडेंट ये तीनों पर्सन से इनहेरिट हो रहे हैं। तो हम एक एडवोकेट की क्लास, एक जज की क्लास बनाएंगे, वो भी इस पर्सन से इनहेरिट हो सकती है। तो यहाँ पे देखें कि पर्सन की क्लास को हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, हमें बार बार वो कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा नहीं लिखने पड़ रहे। इसी तरह लेस रेडिडेंसी, डुप्लीकेशन नहीं होती, इसमें कम हो जाती है, ना होने के बराबर है, क्योंकि इसमें आप देखें कि जैसे पर्सन का नेम है वो एक ही दफ़ा हमने ऊपर एट्रीब्यूट बनाया हुआ है पर्सन में, वही इनहेरिट कर लेते हैं सारी क्लासेस। मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स इसके अंदर जो चीज़ें मेंटेन होने वाली बातें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। रीयूज इनहेरिटेंस, तो मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। यहाँ पे वी कैन इजीली ऐड द न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। तो मैंने जैसे अभी कहा है कि नई क्लास हम जब बनाएंगे तो इजीली हम उस रिलेशनशिप के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं और वो नई क्लास जो बनाई है वो इजीली इनहेरिट हो जाएगी। अगेन यहाँ पे आप रीयूज के एग्जांपल देखें कि शेप और कलर का एक एट्रीब्यूट है जो कि सर्कल, लाइन, ट्राइंगल में भी
इनहेरिट हो जाएगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स का है, तो ये सारी चीज़ें, इस ड्रॉ का बिहेवियर है, रोटेट और सेट कलर है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं सर्कल में, लाइन में और ट्रायंगल में। तो इसी तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट ड्राइव हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात मैंने कि ये जो आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये बेस क्लास की तरफ है और ये इनहेरिटेंस का सिंबल है जो आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है। फील्ड एरो जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आज का लेक्चर इतना था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स और मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।